आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और इसलिए शायद आप किसी न किसी लाइब्रेरी में सारा दिन पड़े रहते हैं। पर व्हाट इफ़ आई टेल यू देयर इज़ अ लाइब्रेरी जहाँ पर किताबें तो हैं पर उन किताबों को पढ़ने के लिए कोई नहीं जा सकता। तो क्या हाल है लॉन्डो, आ गया तुम्हारा भाई एक और नई कहानी लेके। तो ये कहानी जो है ये है बिहार के एक छोटे से कस्बे मधुपुर की, जहाँ लोग आज भी रात के समय एक पुरानी सरकारी लाइब्रेरी में जाने से डरते हैं। तो मेन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अमित, एक 25 साल का चूतिया लड़का जिस हर एक चीज़ जानने की चुल मची रहती है, ऐसा चूतिया है ये। और दूसरा कैरेक्टर है श्वेता, इसकी गर्लफ्रेंड और दोस्त। और इस कहानी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर वो है इस गांव के दादाजी, मतलब एक बूढ़ा सा आदमी जो कि और भी बड़ा चूतिया है, बुढ़ा चूतिया। अमित जो था एक 25 साल का लड़का था और वो एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखता था। एक दिन उसे पता चला इस गांव के लाइब्रेरी के बारे में, तो उसने तय किया कि वो इस गांव के जो लाइब्रेरी की कहानी है वो अपने अखबार में कवर करेगा और इस पे एक अच्छी सी स्टोरी लिखेगा। उस लाइब्रेरी के बारे में लोगों का कहना था कि उस लाइब्रेरी में एक ऐसी आत्मा है जो किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है। भविष्य में छुपे हुए सच, किसी भी खुफिया खजाना या फिर अतीत के अंधेरे में दब चुका कोई काला राज, कुछ भी उस आत्मा से अनजान नहीं है। वो आत्मा हर सवाल का जवाब दे सकती है। शर्त यह है कि उसके कान के पास जाके आपको सवाल पूछना पड़ेगा और जब वो आपको सवाल के जवाब देगी तो आपके दूसरे कान से वो आपका खून चूसते रहेगी। अमित ने तय किया कि वो साबित करके रहेगा कि ये सब कुछ बस एक बकवास है, लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं और उस लाइब्रेरी में जरूर कोई ना कोई काला राज छुपा हुआ है जिसे वो सबके सामने लाकर रहेगा। तो उसने तय किया कि अगले हफ्ते वो श्वेता के साथ उस गांव में जाएगा। तो जैसा कि उन्होंने तय किया, अगले हफ्ते वो लोग उस कस्बे के लिए निकल पड़े। वहां जाके वो उस बुढ़े दादाजी से मिले, हाँ उसी बुढ़े चूतिए से जिसे सब कुछ पता था फिर भी इन्हें भेज दिया लाइब्रेरी में। वहां जाके उन्होंने उस बुढ़े दादाजी से लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ पता किया और तय किया कि आधी रात को वो लोग उस लाइब्रेरी में जाएंगे। तो वो लोग ठीक तय किए हुए वक्त के मुताबिक लाइब्रेरी के लिए निकल पड़े। लाइब्रेरी के चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, एक ऐसा घनघोर अंधेरा और सन्नाटा था। हालांकि आज पूनम की रात थी, चारों तरफ चांद की रोशनी थी, फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा लाइब्रेरी में छाया हुआ था। श्वेता डरते हुए लाइब्रेरी के फ्रंट गेट की तरफ बढ़ने लगी। अमित ठीक उसके पीछे ही था। डरते डरते श्वेता ने लाइब्रेरी का फ्रंट गेट खोला। दरवाजा खुलते ही उसने अमित को कहा, मैं अंदर नहीं आ रही, अगर तुम उसे देख लो तो जवाब मत लेना। उसने अमित को चेतावनी देते हुए कहा। तभी अमित ने कहा कि तुम बेकार में डर रही हो श्वेता, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो, ये सब बस गांव वालों का फैला है, वो अफवाह है। पर श्वेता जिद करने लगी, वो घबराने लगी और बोलने लगी, मैं नहीं जा रही, तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अंत में उसके जिद के सामने हारते हुए अमित को कहना पड़ा, ठीक है तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं अकेला ही जाऊंगा, मैं आज यहाँ से सच निकाल कर ही रहूंगा। अमित धीरे धीरे अंदर जाने लगा। उसके हाथ में एक फ्लैशलाइट था और एक हाथ में कैमरा। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, बस एक कोने में एक खिड़की से चांद की चांदनी अंदर आ रही थी। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा वैसे ही लाइब्रेरी का फ्रंट गेट अचानक से एकदम धड़ाम से बंद हो गया। श्वेता जो थी वो बाहर ही खड़ी थी। उसे लगा शायद अमित ने दरवाजा बंद किया, इसीलिए उसने कुछ भी हरकत नहीं की। अमित थोड़ा तो डरा पर वो आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ते बढ़ते वो लाइब्रेरी के थोड़ा अंदर आ गया जहाँ पर बुक्स रखी होती है। अमित फ्लैशलाइट को चारों तरफ घुमा घुमा के देखने लगा मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसे यकीन हो गया था कि ये बस र्यूमर से जो गांव वालों ने फैलाया था। पर तभी उसका टॉर्च जो है वो फ्लिकर करने लगा और अचानक से बुझ गया। कोने में एक पुरानी सी खिड़की के पास जहाँ से हल्की सी चांद की रोशनी आ रही थी, अमित को नजर आया एक औरत सफेद लिबास में बैठी हुई थी चेयर पे। उसके हाथ में एक किताब थी और उसका चेहरा जो था वो खिड़की की तरफ था। उसकी घनी काली जुल्फें जमीन तक आ रही थी।
अब ऐसे सिचुएशन में आप और मैं क्या करते कि वहां से दुम दबा के भाग जाते। पर इस चूतिए को क्या चिल मची थी, उसने सोचा कि अब अगर ये दिख गई है तो चलो इससे सवाल पूछ लेते हैं। चूतिया तो ये चूतिया गधे की गांड हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने लगा उस फिगर के साथ, क्योंकि उस खिड़की के पास बैठी हुई थी चेयर पे। उसके दिल में हमेशा से एक सवाल था, उसे हमेशा से जानना था कि उसके बड़े भाई की मौत कैसे हुई थी। उसने सोचा क्यों ना इसी से जान लिया जाए। तभी उसे याद आया उस बूढ़े दादाजी की बात कि अगर इस औरत से कुछ भी पूछना हो तो वो इसके कान में जाके पूछना होगा, आप दूर से नहीं पूछ सकते। याद आते ही अरब अपनी फटी हुई गांठ संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा उससे अपना सवाल पूछने के लिए। अरब ने हिम्मत करके उसके कान में पूछा, मेरे बड़े भाई की मौत कैसी हुई थी, मुझे बताओ। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो धीरे धीरे फुसफुसाई, वो हादसा नहीं था, तेरे बड़े भाई की मौत नहीं हुई थी, उसे मारा गया था। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। सुनते ही अरब का दिल अचानक से सहम उठा। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई, एक अजीब सा दर्द उसके सीने में चुभने लगा। लेकिन तभी वो औरत अरब के पास आई और पास उसका मुंह बिल्कुल अरब के कान के पास था। और फिर